हेलो बच्चे, आप सबके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग का अपने चैनल बेल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे वो क्लास 9th का क्यूज का मतलब साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, समझाएंगे। वो आप बारीकी से वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं रसायन शास्त्र से, शास्त्र गलत है जरा सा, है ना। पदार्थ, पदार्थ किसको कहेंगे? जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो और जिसे अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे बाबू। क्या कहें? जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका मान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसे अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा यानी त्वचा, मुंह, आंख, नाक, सब ज्ञान इंद्रियां 5 है, पांचों से हम उसका अनुभव कर सके, अनुभव करके बता सके, वो सब क्या है? पदार्थ है। वो सब क्या है बाबू? पदार्थ है। दूसरा नंबर में उधर पातन किसे कहते हैं, है ना? किसे कहते हैं? बस किसे कहते हैं? ठीक। जब किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से गर्म किया जाता है, ठोस अवस्था को गर्म किया जाता है और वह ठोस अवस्था द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है और ठंडा होकर पुनः गैस द्रव में ना बदलकर सीधे ठोस में बदल जाती है, उसको क्या कहते हैं? उधर पातन। फिर से समझिए, कोई भी ठोस पदार्थ है, जब उसको हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में ना बदलकर गैस में बदल जाएगी और गैस को जब ठंडा करेंगे तो वो सीधा ठोस में बदल जाएगी। उसको क्या कहेंगे? उधर पातन। जो अमोनियम क्लोराइड, कपूर, ये सब उसका उदाहरण है, याद रखिएगा। समझ गए? चलिए, हम परिभाषा बता रहे हैं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। आगे आपके सामने है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ को बदलने के बाद, परिवर्तन होने के बाद पुनः अपना पूर्व अवस्था में नहीं आता है। मतलब पुनः वो बदलने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाता है। इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो है, एक उदाहरण कौन है? मतलब कि ये यहां से नहीं है, यहां से नहीं है, ठीक। एक रासायनिक संक्रमण का, एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम जब किसी भौतिक परिवर्तन तब होता है जब पदार्थ की संरचना में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक पहचान में नहीं, है ना। रासायनिक पहचान में नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब ये नहीं आपको याद है, ये आपको परिभाषा नहीं याद है तो सीधा जानिए, वैसा पदार्थ जो परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, नहीं हो पाता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जंग लग गया लोहा में, फिर पुनः वो लोहा बन सकता है? नहीं बन सकता है। फल पकने के बाद पुनः वो कच्चा होगा? नहीं होगा। ये सब किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। गर्मी में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? क्योंकि घड़ा में बहुत सूक्ष्म छिद्र, बहुत महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी रिसता है। पानी देखोगे, घड़ा में रखोगे तो बहेगा हल्का हल्का, है ना। और बाहरी तापमान के कारण, बाहरी जो वायुमंडल है उसमें तापमान है, उससे क्या होता है? उसका बाष्पीकरण होता है। वो जो है ना, उसका गर्मी जो है उस छिद्र के द्वारा गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकलता है तो गर्मी, ताप निकलता है बाहर, तो उष्मा निकलता है बाहर, तो उष्मा निकलने के बाद क्या होगा? ठंडा का अनुभव होगा। चलिए, इसको पढ़ देते हैं। घड़ा में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे पानी रिसते रहते हैं और घड़े के सतह से बाष्पीकरण होता है। और बाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़े के पानी से प्राप्त होती है। पानी उष्मा होता है, पानी उष्ण होता है। उष्ण, याद रखिएगा ये।
उष्ण होता है, इसलिए उष्मा उष्मा होके निकल जाता है, उष्ण होके निकल जाता है, इसलिए ठंडा हो जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मात्रक किसे कहते हैं? यानी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको मात्रक कहते हैं। वैसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है उसे मात्रक या इकाई कहते हैं। जैसे मीटर लंबाई नापने के लिए, केजी द्रव्यमान नापने के लिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण कर नापने के लिए, मीटर प्रति सेकंड चाल वेग नापने के लिए, बल समझ रहे हैं, न्यूटन बल नापने के लिए, समझ गए। कोशिका को जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका को जीवन की रचनात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि कोशिका के मिलने से शरीर का निर्माण रचना होता है। चूंकि पूरे शरीर में कार्य कोशिकाओं के कार्यों के प्रतिफल होते हैं, कोशिका का ही कार्य के कारण जो भी कार्य होता है उसका प्रतिफल है, अतः कोशिका को जीवन की रचना कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका से शरीर का निर्माण होता है तो रचनात्मक हो गया। कोशिका जब शरीर बनता है तो जो कार्य होता है वो कार्य होने के बाद उसका कुछ भी प्रतिक्रिया होता है, प्रतिफल पड़ता है, तो ये कार्य हो रहा है, उसका कोई परिणाम निकल रहा है तो प्रतिफल हुआ। तो प्रतिफल किसके कारण होता है? कार्य करने के कारण। तो कोशिका के रचनात्मक जो है, शरीर जो है कोशिका का बना होता है, इस रचनात्मक हो गया। जो कार्य कर रहा है कोशिका वो क्या हो गया? कार्यात्मक हो गया, है ना, कार्यात्मक हो गया। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फट जाता है, उसका एंजाइम फट जाने के बाद सारे कोशिका का मृत्यु हो जाता है ना, मृत्यु हो जाने के बाद, इसलिए उसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब देखो इसको पढ़ते हैं। लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक, शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। यह एंजाइम सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ को अपघटित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अपघटित माने टूटना। यदि लाइसोसोम फट जाए तो इसके सारे एंजाइम सभी कोशिकाओं को पचा देते हैं, है ना, पचा देंगे और कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। जब पच जाएगा तो सब कोशिका की हो जाएगा, मर जाएगा, जैसे ही मरेगा, इसलिए आत्महत्या की थैली उसको कहते हैं। अगला, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा प्राप्त करता है। एक अमीबा में पोषण फागोसाइटोसिस नामक एक प्रक्रिया, जिसको कूटपाद कहते हैं, प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जहां पूरा जीव उस भोजन को बहुत अधिक ग्रहण करता है जिससे वह खाने की योजना बनाता है, अमीबा में पोषण की विधि को, पोषण जो ग्रहण करता है उस विधि को सोलोजोइक पोषण के रूप में जाना जाता है। समझ गए? चलिए अगला देखिए। अगला क्या है? उत्तक। उत्तक क्या है? उदाहरण के साथ समझाएं। देखो, कोशिका के पूरा जब कोशिका का समूह होता है तो उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से शरीर का निर्माण होता है, याद रखिएगा। कोशिका से उत्तक, उत्तक से उत्तक का समूह होगा तो शरीर का निर्माण होगा। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को उत्तक, उत्तक के समूह को शरीर का निर्माण। जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती है ना, उसको उत्तक कहेंगे। उदाहरण, पेशीय, मतलब कि पेशीय हमारा मांसपेशियां, रक्त, द्रव जो है, फ्लोएम जिसे खाद्य पदार्थ को मतलब जाता है, पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ फ्लोएम के द्वारा जाता है, आदि उत्तक के उदाहरण है। बल किसको कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, बल जो है वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वस्तु में परिवर्तन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, यह लाने की चेष्टा हो करते हैं, है ना, उसको की कहेंगे? बल कहते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन, नामधारी मात्रक न्यूटन। और बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण है। द्रव्यमान के केजी है, द्रव्यमान गुने त्वरण के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? त्वरण किसको कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है ना, मीटर प्रति। देखिए एफ बराबर की होता है एम गुना ए, एम के द्रव्यमान के होता है केजी,
और त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, समझ गए। त्वरण के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अभी तो बताइए कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दूरी किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। हम एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, उस दोनों के बीच में जितना चला वो, उसको की कहेंगे, वो पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर होता है, समझ गए। चलिए आज का साइंस का जो था 9th के क्लास का साइंस का क्लास यही समाप्त हुआ। अब अगले बताएंगे सोशल साइंस का कुछ मुख्य क्वेश्चन, पूरा सोशल साइंस का कुछ 2-3 क्वेश्चन सब अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।